चेस प्रोड्यूसर। कल कहाँ थे सर, पहले आप ये बताइए। कल कहाँ था? अच्छा दोस्तों, मैं कल माफ़ी चाहूँगा, हम लोग कोई कल वीडियो नहीं डाल पाए। बात ये थी कि मेरी सवेरे की फ़्लाइट थी, मेरी अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट थी 8 बजे की इंदौर से। मैं इंदौर गया था, वो वहाँ पे एक लिट फेस्ट था, तो हमारी रेजिमेंट के हैं कर्नल गौतम हैं, कवि हैं बड़े मशहूर, तो उन्होंने बुलाया था इंदौर लिट फेस्ट में, तो बोला कि आप आइए। तो मैं गया, बहुत बढ़िया इंदौर का खाना खाया। अच्छा, पोहा एक्चुअली अच्छा होता है खाने में। मुझे नफरत थी, मैं ज़्यादा, मुझे अच्छा नहीं लगता पोहा। मैंने इंदौर का पोहा खाया, तब मुझे पता लगा कि क्यों मशहूर। नहीं, पोहा अच्छा भी हो सकता है। मुझे ऐसा लगा कि क्या बकवास चीज़ है, पोहा कोई खाने की चीज़ है। इंदौरी पोहा खाया, तब मुझे पता लगा कि हाँ, इसमें जान है। ठीक है, एनीवे, तो वहाँ पे वो 8 बजे की फ़्लाइट थी, मैं पहुँच गया करीब 6 बजे। 6:65 आई रीच दी एयरपोर्ट। और एयरपोर्ट पहुँचा, बोला साहब आपकी फ़्लाइट कैंसिल है। फिर एक 9, साढ़े 9 बजे फ़्लाइट जानी थी, उसमें वो पूरी फ़्लाइट भरी हुई, वो भी नहीं मिली। फिर एंड में 7 बजे की एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ़्लाइट मैंने पकड़ी, जो कि वहाँ से उड़ी लेट, यहाँ पे पहुँची लेट। लेकिन एक चीज़ है यार, मुझे ना थोड़ा सा अफसोस हुआ। किसी भी शहर में जाओ ना, कोई भी शहर, आप बंबई चले जाओ, अभी चले जाओ फ्लाइट पकड़ के, रात की बात नहीं कर रहा, दिन में, सुबह दोपहर, बंबई चले जाओ, जयपुर चले जाओ, चेन्नई चले जाओ, बेंगलुरु चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, आपको आसमान से नीचे शहर दिखता है यार। आसमान से आप जब फ्लाइट होगी ना, आप शहर, आपको मुंबई दिखता है, आपको बेंगलुरु दिखता है, आपको चेन्नई दिखता है, दिल्ली नहीं दिखता। दिल्ली तब दिखता है जब हवाई जहाज लैंड हो जाता है धड़क से। मैंने बोला अभी तो लगता था बादलों में हूँ, थोड़े भूरे टाइप के बादल हैं, लेकिन बादल तो फिर बादल होते। दिल्ली का पता नहीं। सर बाकी शहरों के लिए विंडो सीट के प्राइस अब महंगे हो जाते हैं, दिल्ली के लिए नहीं। नहीं, इफ यू गो टू मुंबई, आपको साफ दिखाई देता है यार, ये मुंबई है। दिल्ली का कुछ पता नहीं लगता कितना। सर AQI को लेकर तो सोशल मीडिया पे फाइट भी हो रही है। चीयर्स कर लेते हैं सर, चीयर्स कर लेते हैं यार, चीयर्स। चीयर्स सर। म्यूजिक। चीयर्स। हाँ, फ्रीडम फाइटर कह रहे थे अब आपका सवाल हम लेते हैं सर, AQI को लेकर। AQI फ्रीडम फाइटर, हाँ सर। बेसिकली कई सालों से, हाँ, सदियों से कहें तो सर, नहीं सदियों से नहीं, कई सालों से एक नाव पे आप चल रहे हो, अचानक से दूसरी नाव पे क्यों कूद पड़े यार? पता नहीं, मुझे तो हो सकता है ये भी होता है ना कि माँ उसी बच्चे को खाना खिलाती है जो बच्चा शोर करता है, जो बच्चा रोता है, तो हो सकता है ये कारण हो, बट आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। मैं तो इतना फॉलो नहीं करता AQI वगैरह और ये सब, बट वही है कि माँ नोटिस करेगी तो बच्चे होते हैं कई, और खिलाने वाली माँ एक होती है, तो सब चाहते हैं कि उसका अटेंशन गेन करे। तो कोई कैसे करता है, कोई कैसे करता है। कोई बच्चा कहता है कि मैं ज़्यादा मेहनत करूं कि माँ का लाडला बन जाऊं, कोई बच्चा कहता है कि मैं सारे घर के काम में हाथ बटाऊं तो मैं माँ का लाडला बन जाऊं, कोई बच्चा कहता है मैं ज़ोर से रोऊं तो मैं माँ का लाडला बन जाऊं। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, अलग अलग तरीक़ेकार होते हैं ये सब चीज़ों के, तो हो सकता है वो, आई डोंट नो। हे माँ मुझे शक्ति दे माँ। ये कौन सा उसका था ना, सुनील शेट्टी। माँ, सुनील शेट्टी के तो ये फैन है बहुत बड़े भाई, अपने फ्रीडम फाइटर, मुझे शक्ति दे माँ। ये कौन सी पिक्चर का था? उसका लड़का भी ऐसे ही कर रहा है बॉर्डर 2 में, वो लार वार गिर रही है और वो शक्ति दे माँ वाला। कौन, किसका? सुनील शेट्टी का। सुनील शेट्टी का कोई लड़का भी है? हाँ, मूवी में है उसकी दो, एक बॉर्डर 2 में आ रहा है, बॉर्डर तो 2 उसमें वही हो रहा है, खून लार वार शक्ति दे माँ। वो लगता है जब टैंक के नीचे डाल दिया अब आपने, तो उसका बदला। मैं एक बात बोलना चाहता हूं, मेरे मन में बात चल रही थी। ये जो धुरंधर है ना, धुरंधर ने लगभग बॉलीवुड खत्म कर दिया। उसका कारण है, और मैं एक नेगेटिव सेंस में बोल रहा हूं, पॉजिटिव सेंस में नहीं बोल रहा मैं। बात यह है कि वैसे ही ऑडियंस जो थी वो सिनेमा हॉल में नहीं आ रही थी। ऑडियंस नहीं आती सिनेमा हॉल में ऐसे। अब आपने एक्शन मूवीज और ये सब, ये जो आदित्य धर है ना, इसने उस बेंचमार्क को इतना ऊंचा कर दिया, इतना ऊपर कर दिया कि बॉलीवुड को एक संदेश मिल गया, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को,
कि हां ऑडियंसेस हॉल में आएंगी, रात को 12 बजे की शो भी देखेंगी, सुबह 5:30 बजे का भी शो देखेंगी, देखेंगी, लेकिन औकात धुरंधर वाली होनी चाहिए। तुम ये मत समझना कि तुम कुछ भी चूरन बेच दोगे और चल जाएगा। और मैं एक और बात बताता हूं इसमें, मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादातर, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन 90% ऑफ द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री इज अ लेजी इंडस्ट्री इन टर्म्स ऑफ स्टोरीज। आप साउथ की स्टोरीज देखो यार, जो साउथ इंडियन सिनेमा में काम होता है ना, वेदर इट्स मलयाली सिनेमा, और वेदर इट्स तेलुगु सिनेमा, और वेदर इट्स एनी कर्नाटका का, वो जितना भी है ना आपका, आप देख लो तमिल सिनेमा, बहुत ज्यादा फोकस है स्टोरी पे यार, बहुत ज्यादा फोकस है सोशल इश्यूज पे, बहुत ज्यादा फोकस है वहां पे। यहां पे तो पता नहीं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में पता नहीं क्या ये कुछ, अच्छा बहुत अच्छी चीजें भी बनती हैं यार। गैंग्स ऑफ वासेपुर तो यहीं से बनी है, गैंग्स ऑफ वासेपुर यहां से बनी है, आपकी धुरंधर यहां से बनी है, आपकी कितनी बड़ी और बेहतरीन फिल्में। वो जेंजीज वाली मूवी कौन सी आई थी? अच्छा हाँ, जिसके गाने सैया रहा। हाँ, अच्छा हुआ मैंने नहीं देखी, मुझे ट्रॉमा हो जाता पता, अगर मैं देख लेता, मैं अस्पताल पहुंच जाता। मुझे ये सब नहीं पसंद है, लव स्टोरी ये सब, दिल में दर्द है और कोई रो रहा है और गाने क्लिप आई लाइक कॉमेडी मूवीज या तो एक्शन मूवीज, मेरे दोनों का ही है। अपना तो ये है कि बॉस एक्शन हो, पहले 5 मिनट में 15-20 गिर जाएं और वो कसम खा ले कि अब मुझे निपटाना है पूरी। दैट इज द ओनली काइंड ऑफ मूवी दैट आई लाइक। या तो बाबूराव का ये राजू ले आ मेरे 5 करोड़ रुपए। हाँ, या तो उस लेवल की कॉमेडी हो। हेरा फेरी इज लेजेंड सर। हाँ, और वो कौन है, वो संजय मिश्रा। अरे यार वो आदमी है कि वो, अरे ढोंडू तू तो ऐसे कर रहा है जैसे मेरे पीछे वो। नहीं यार वो बहुत लेजेंड आदमी है। चलो ठीक है, चलो इसको, मैं यही सोच रहा था यार, धुरंधर ने ना पूरा बेंचमार्क तो सर बेंचमार्क के अलावा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को ये बोल दिया है कि बॉस देखो चलेगा, लोग नेटफ्लिक्स का वेट नहीं करेंगे, लोग पिक्चर देखेंगे। उनकी पहले भी मूवी आई थी ना, तब वो भी खूब चली थी, उड़ी। और हाँ। एक सर वो ना, एक जैसा अभी अब कैमरा रोल होने से पहले महेंद्र भैया का वो स्टेटमेंट था ना, क्या कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। हाँ, तो बॉलीवुड में जो लिखने वाले हैं ना, हाँ, वो पढ़ना नहीं चाहते। नहीं, और लिखने वालों को पैसा भी नहीं देते ये लोग। देखो ऑब्वियसली आप जिसको अचानक आपको क्या लगता है कि हरियाणा से जो बॉक्सर निकले, हरियाणा से जो ये ओलंपिक गोल्ड मेडल हरियाणा वाले जीतने क्यों? एक तो स्पोर्ट्स का एक कल्चर है वहां पे, पहलवानी का, कुश्ती का, बॉक्सिंग का, फिजिकलिटी का हरियाणा में एक कल्चर है। लेकिन वो कल्चर कई और स्टेट्स में है, कई और, इट्स नॉट ओनली हरियाणा। ये कल्चर तो गांव-गांव में है, गांव-गांव में अखाड़ा है, गांव-गांव में कुश्ती होती है। तो वाई ओनली हरियाणा? क्योंकि उसको स्ट्रक्चर के तहत उसको लोगों को इंसेंटिवाइज करा गया, एक पूरा सरकार ने स्ट्रक्चर बनाया, तो अब चैंपियंस निकल रहे हैं हरियाणा में। आप आंख बंद करके, अच्छा बॉक्सिंग में या आप बोलो रेसलिंग में कौन, आंख बंद करके अच्छा हरियाणा का होगा ये। कॉमनवेल्थ, अच्छा एथलेटिक्स, जब हो ओलंपिक्स हरियाणा का होगा। पोडियम पे खड़ा है ना, भारत का राष्ट्रगान बज रहा है, नेशनल एंथम बज रहा है, तिरंगा, हरियाणा का होगा। आपने स्ट्रक्चर ऐसा बना दिया कि हरियाणा में अब ऐसे निकल रहे हैं जैसे कि मिठाई निकलती है ना, वैसे ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट और पता नहीं क्या क्या। आपने स्ट्रक्चर देखो, वही चीज है स्ट्रक्चर बनाने वाली चीज। ये जो पूरा मैटर है कि आपने स्ट्रक्चर बना दिया, इसने आदमी ने क्या करा है, आदित्य धर ने, इसने एक स्ट्रक्चर बना दिया। मैं उससे कंपेयर नहीं कर रहा हरियाणा में, मैं उससे कंपेरिजन नहीं कर रहा, तुलना नहीं कर रहा, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। लेकिन इसने एक स्ट्रक्चर बना दिया। अब आप अगर चाहते हैं कि आपकी पिक्चर, और ये पिक्चर 1000 करोड़ ले जाएगी आराम से, 500 से तो ऊपर चली गई। इट हैज टच 700 करोड़ ग्लोबल, आई थिंक। हो चुका है। हाँ, हो चुका है, मतलब मैं लास्ट जो देखा, हाँ वो तो बहुत पहले। तो ये 1000 करोड़ की पिक्चर है, 300 करोड़ में बनी थी या 200 करोड़, जितने की भी बनी थी, आई डोंट नो, बट ये पहुंच चुकी है। तो सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर है ये। पॉसिबल है कि पब्लिक आए, पॉसिबल है कि पब्लिक 5 बजे सुबह, यानी कि 3:30 बजे, 4 बजे, यार ये पता है कब होता था? ये मैंने नहीं, ये तब होता था जब अमिताभ बच्चन की पिक्चरें रिलीज होती थी एक जमाने में। पुलिस लाठीचार्ज, मैंने खाया है। और उन एरियो में ये सर बैन है, तब ये हाल है। हाँ, जिन एरियोज में बॉलीवुड की फिल्में देखी जाती हैं, वहां ये बैन है, तब ये हाल है। हाँ, गल्फ कंट्रीज में, पाकिस्तान में, बहुत सारे देशों में बैन होने के बावजूद
वहाँ बैन है, अगर वहां से हट जाता तो सोचिए हमने उस दिन डिस्कस किया था ना, कितने करोड़ लोगों ने या कितने लाख लोगों ने 20,000 लोगों ने 20 लाख 20 लाख लोगों ने 20 लाख लोगों ने पाकिस्तान में टॉरेंट और उससे डाउनलोड किया है। और वो तो आज हमने फ्राइडे को डिस्कस किया था या उससे पहले। हाँ चलो अब बताओ पाकिस्तान है क्या? हाँ सर, आपने हरियाणा का डिस्कस किया तो फिर मेरे दिमाग में आया, एक पाकिस्तान का कबड्डी प्लेयर है सर, उबैदुल्ला राजपूत। तो बहरीन में एक प्राइवेट टूर्नामेंट हुआ था, तो उसमें कंट्रीज के नाम पे टीम्स बनाई गई थी कि इंडिया की है, ये ईरान की है, ये फला जगह की है, ये फला जगह की है, कनाडा की, पाकिस्तान की। तो उबैदुल्ला राजपूत तो है पाकिस्तानी सर। भाई ने इंडिया की जो नाम वाली टीम थी प्राइवेट, हालांकि नियम भी ये था कि इंडिया की टीम में इंडियन प्लेयर्स ही खेलेंगे। उबैदुल्ला को मुझे लगता है किसी ने दे दिया होगा, ये ले पकड़। तो उसने भारत की तरफ से खेला, भारत का झंडा वंडा लेके। अब पाकिस्तानियों की फोटो दिख गई उसकी, अब पाकिस्तानी टेंशन में कि भारत की तरफ से क्यों खेला, इसके खिलाफ एक्शन होगा, इसको हम नेस्तनाबूद कर देंगे, ये सब। उसके खिलाफ मीटिंग होने वाली है सर, उसने माफी मांगी है, यार ये मैंने गलती कर दी। नहीं पर उसने खेला क्यों? और वो कह रहा है मुझे पता नहीं था कि ये इंडिया की टीम है। अब ये तो फालतू की बातें कर रहा है। देखो उसने करा, गलत करा, मैं तो इस चीज को गलत मानता हूं, उसको नहीं करना चाहिए, ठीक है। जो तिरंगा है, ठीक है ना, वो बहुत बड़ी चीज है हमारे लिए। वो ऐसे नहीं अरे गहरे ने तो गहरे पाकिस्तानी के हाथ में आपने पकड़ा दिया, नहीं, उससे गड़बड़ हो जाती है। मैं तो खुद चाहता हूं कि इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए और आगे से कोई भी पाकिस्तानी ऐसी जरूरत ना करे, और जो इंडियंस ने करवाया उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। तुमने ये नहीं सोचा, तुमने पाकिस्तानी प्लेयर को खिला लिया वहां पे इंडियन फ्लैग, यार मतलब हैव सम सॉर्ट ऑफ दिस थिंग यार। इतना ये आई डोंट अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ भाईचारा, आई हेट इट। और एक कबड्डी खेल रहे थे, छुपन छुपाई खेल रहे थे, आप में पट्टी बांध के पता नहीं चल रहा कौन। हाँ फ्रीडम फाइटर ठीक बोल रहा है। वही कबड्डी खेल रहे थे कि छुपन छुपाई खेल रहे थे, पता नहीं लगा, उसको तिरंगा नहीं दिखा वहां पे। आइस पाइस चलो। अच्छा इतना भी फनी नहीं था प्रोड्यूसर जो तुम हंस रहे हो। नहीं, इधर ही से आ रही थी, इधर ही से आ रही थी, उधर से उधर से आ रही, इधर ही से आ रही है। उधर से? अच्छा हाँ एक बार बता दो यार उनको कि रिकॉर्डिंग हो रही है। दोस्तों ये जो है ना यहाँ पे, ये रोज का काम है। उधर से आ रही, हाँ बोल दिया। सरताज है वहाँ पे? हाँ हाँ मैं नहीं उधर तक पहुंच पाया जी। बस अब मैं तो जिस्ट दे देता हूँ सर, अब ये वाला पॉइंट आ गया है। हाँ आपके लिए कुछ बेहतरीन चीज आ रही है, उसी का काम चल रहा है कि नहीं सर? बता, इतना बता के चल सकता है। हाँ यार, हम हमारी द चाणक्य डायरीज की जो मैगजीन है वो हम लॉन्च कर रहे हैं। तो काफ़ी पूरी टीम ने बड़ी मेहनत करी, और एक यंगस्टर है हमारी टीम में, सरताज, तो वही हल्ला कर रहा है वहाँ पे, पीछे वाला बैठा है, हार्ड वर्किंग गाय, संडे मंडे सब पूरी इज वर्किंग थ्रू द वीक। तो कभी सरताज से आपको मिलाएंगे, 6 फुट 3 इंच का है वो। उसके लिए कैमरा थोड़ा सा मेरे से हटा के ऊपर रखना पड़ेगा। हाँ सरताज के लिए मैं एक दिन सरताज के तो फोटो खिंचाऊंगा इस पे खड़ा होकर ना, छोटी सी टेबल पे खड़ा होकर, तब जाके मेरे सरताज की हाइट एक जैसी होगी। इतना वो बहुत ही लंबा है यार सरताज। कैमरा भी ऐसा करना पड़ेगा ऊपर बड़ी सा डैम स्वीट गाय है। चलो हाँ बताओ। सर डिप्टी ये इशाक डर ने बोला है कि भारत जो है जो वेरिएशंस आ रहे हैं चेनाब रिवर में, उसका डाटा हमें नहीं शेयर कर रहा है। हमने तो बोल दिया है कि ये एक्ट ऑफ वॉर है अगर पानी रोक रहे हैं तो बहुत वो पानी को वेपनाइज नहीं किया जा सकता है, करना नहीं चाहिए। ये सब रोना रो रहे हैं सर फिर पानी को लेकर, ये सब पाकिस्तानी बेसिकली। नहीं देखो सुनो, पानी को वेपनाइज क्यों नहीं कर सकते जब पाकिस्तान मजहब को वेपनाइज कर सकता है? ठीक है, पाकिस्तान हर चीज को वेपनाइज कर सकता है, तो हम पानी को क्यों नहीं कर सकते? भाई जब आप कहते हैं ईमान तकवा जिहाद फी सबिलिल्लाह, आप मजहब को आप वेपनाइज कर रहे हैं भारत के खिलाफ, तो हम तुम्हारे खिलाफ पानी क्यों नहीं? हम तो खाना, पानी, डिप्लोमेसी, क्रिकेट, मूवीज, हर चीज तुम्हारे खिलाफ, क्योंकि ये लड़ाई तुमने शुरू करी थी। बाद में तुम्हें लगा कि भारी पड़ गया मामला। खुजली पहले पाकिस्तान को हुई थी ना कि हम ये कर देंगे और वो कर देंगे। ठीक है, देखो एंड में कौन जीतता है? एंड में वो जीतता है, 2 चीजें चाहिए, एक सच्चाई, एक पैसा।
ये फैक्ट बता रहा हूं आपको, और दोनों हमारे साइड में, सच्चाई भी हमारे साइड में और पैसा भी हमारे साइड में। पाकिस्तानी सिर्फ झूठे नहीं हैं, वो गरीब फुकरे भी हैं। एक तो झूठे हैं, और ये भी हम कवर करेंगे किसी ना किसी शो में, जिस तरीके से वो हो गया है ना। अब जब से वो किसने बोला है, वो मार्को रूबियो ने बोला है, मार्को रूबियो वाला स्टेटमेंट, मार्को रूबियो वाला स्टेटमेंट, जो मार्को रूबियो ने ये बोला है कि पाकिस्तान ने ऑफर करा है कि हमें गाजा में जाना है, उन्होंने ऑफर करा है, थैंक यू वेरी मच बेटा। ये मैं बहुत पहले से मैं आपको बताऊंगा एक चीज, पुष्पराज बेटा, ये फायर नहीं फ्लावर है। ये फायर नहीं। हाँ, चलो चलो। राज झुकेगा। हाँ। थोड़ा सा देखिए दोस्तों, पीछे से फ्रीडम फाइटर कह रहे हैं कि ऊपर हेलीपैड है, तो हेलीपैड को थोड़ा सा ठीक कर दो, वरना हेलीपैड अब दिखेगा भाई, दिखेगा क्या सर। करे। आप ये ऐसे तो नहीं कर सकते। अच्छा, ये देखो यार, ऐसे लोग हैं, ये कह रहा आप ऐसे मत करो, ऐसे कर दो। ठीक है, क्या एडिटर मेरे सर के ऊपर एक चिनूक लैंड करवा सकता है? सर वो करवा भी देगा, वो तो उसको बोलो ना, उसको जो अपना खतरनाक एडिटर है वो व्यस्त है मैगजीन वाले ही कामों में, नहीं तो वो तो करवा ही देगा। उसको बोले यहाँ पे चिनूक लैंड करवा दे, छोटा सा चिनूक। मैं चुपचाप बैठा हूँ, चिनूक लैंड करवा। कैरी ऑन। हाँ बताओ। करवा दो भाई। सर पाकिस्तान ने बहुत टेक्नोलॉजी में महारत हासिल की है। अब वो कह रहा है कि हम एआई से भिखारी रोकेंगे। हाँ, आई रेड दिस न्यूज ना, आई रेड दिस न्यूज। वो एआई इस्तेमाल कर रहे हैं, भिखारी नहीं रोक पाएंगे यार। देखो सुनो, एआई फेल हो जाएगा पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि आप देखो गरीब भिखारियों को रोक दोगे, जो अमीर भिखारी है उसका क्या करोगे? पूरा मुल्क भीख मांग रहा है सबसे ज्यादा। आप एक बात बताओ, जो पाकिस्तानियों ने खुद डेटा दिया था, 40 अरब डॉलर एक साल का कमा रहे हैं वो। 40 अरब डॉलर भीख मांग के, वेदर इट इज डोमेस्टिक और वेदर इट इज फॉरेन, सब मिला के। पाकिस्तान का जो रेमिटेंस आ रहा है वो भीख ज्यादा आ रहा है, जिसको सो कॉल्ड दे आर अर्निंग इन फॉरेन करेंसीज एंड दे आर गेटिंग इट। तो यार उनका ये कह रहे हैं भिखारी रोक देंगे, उनका मुल्क भी। मैं कोई ट्रोल नहीं कर रहा पाकिस्तान को, मैं चाहता हूं कि आप पाकिस्तानी ही डेटा, पाकिस्तानी अखबारों का डेटा आप जरा स्क्रीन पे दिखाइए। आई थिंक डॉन में भी खबर छपी थी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, या जो भी पाकिस्तानी न्यूज़पेपर है आप उसको दिखाइए, सिर्फ ये समझाने के लिए कि पाकिस्तान की जो सॉफ्टवेयर की कमाई है पाकिस्तान की, वो 3 अरब डॉलर की है। सॉफ्टवेयर, आईटी सॉफ्टवेयर बेच के पाकिस्तान कमाता है 3 अरब डॉलर, और भीख मांग के कमाता है 40 अरब डॉलर। मैं चाहता तो मैं उसको 40 भी कर सकता था, लेकिन नहीं। 40 अरब डॉलर पाकिस्तानी भीख मांग के कमाते हैं, और 3 अरब कमाते हैं वो सॉफ्टवेयर से। तो ये नहीं रोकेंगे यार। इनफैक्ट पता है क्या है, मुझे लगता है झूठ बोल रहे हैं, ये एआई का इस्तेमाल करेंगे कि और भीख कैसे मांग सकते हैं, क्योंकि एआई आइडेंटिफाई करेगा, हाँ ये आदमी जो है ये दे सकता है, इसके पीछे पड़ो। इनसे मुसलमान देश परेशान हो गए हैं यार। अरे डेटा है सर मेरे पास, स्क्रीन पे डालो डेटा की, सब एवरीबडी कैन। डेटा आप देखिए, मैं पढ़ देता हूं एक बार सर। बताइए। सऊदी अरब ने 24,000 पाकिस्तानियों को भेजा है कि तो 60,000 का फिगर कौन सा था? वो पहले था, ये रिसेंट, ये पाकिस्तानी अभी बता रहे हैं। ये जो पाकिस्तानी बता रहे हैं सर, 60,000 तो रियल है। हाँ। ये जो उसमें यूएई से भी गए हैं, हर जगह से गए। हाँ बताओ 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 सर। देखिए 2 डेटा है, एक सच डेटा, एक पाकिस्तानी डेटा। तो मैं पाकिस्तानी डेटा बता रहा हूं अभी। हाँ। पाकिस्तानी डेटा बता रहा है सर कि 24,000 पाकिस्तानियों को सऊदी अरब ने भेजा है वापस। 6,000 पाकिस्तानियों को यूनाइटेड अरब अमीरात ने, यानी कि यूएई ने भेजा है। तो 30 हो गए। अजरबैजान ने 2,500 लोगों को भेजा है वापस। ये अजरबैजान पहुंच गए भीख मांगने के लिए? वो कह रहा हम खुद मांग रहे हैं। नहीं बट यार एक बात बताओ, ये अजरबैजान भीख मांगने के लिए कैसे पहुंच गया? मतलब इन्होंने वीजा लिया होगा, फिर ये लैंड करे होंगे अजरबैजान। कमाल है यार ये तो। और सुनिए सर, कमाल है निजाम जी। यही नहीं, अभी और सुनिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। 24,000 पाकिस्तानी कंबोडिया गए और 12,000 गायब हो गए। 50% का स्ट्राइक रेट चल रहा है इनका। क्या बात कर रहे हो? ये कंबोडिया क्यों गए? वही फेमस आईटी सॉफ्टवेयर बनाने अपना। 4,000 म्यांमार गए हैं सर, इसमें से 4,000 म्यांमार गए, 2,500 वापस ही नहीं। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानियों का ये फंडा नहीं है कि हमें यूरोप जाना है, अमेरिका जाना है, हमें जाना है। उनका ये बेसिक है, कहीं चले जाएं। ठीक है,
अब बहुत जल्दी मैं बता रहा हूँ क्या, कुछ कुछ तो ऐसे कि अफगानिस्तान भाग गए या ईरान भाग गए कहीं पे, इनको पाकिस्तान से एग्जिट करना है बेसिकली। आई थिंक दैट इज द इशू। ये है सर पूरा डेटा, है ना? हाँ। ऊपर से प्राउड भी ले रहे हैं सब पाकिस्तानी। वो उनका एक FIA का क्या है उसका नाम मैं भूल जा रहा हूँ सर, पता नहीं अजीब। हमारे यहाँ पे भी हैं भाई। कहाँ पे? डायरेक्टर जनरल रिफत मुख्तार राजा, FIA का डायरेक्टर जनरल सर रिफत मुख्तार राजा। एक तो राजा हटाओ यार अपने नाम का। हाँ। वो कबड्डी प्लेयर ने राजपूत लगा रखा है। हाँ। किशन लाल की तरह दे। नहीं पर फिर भी तो उसने बोला है कि सर देखिए हम जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भिखारी रोक रहे हैं, इससे इतना फायदा हुआ है कि हमारा पासपोर्ट रैंकिंग 118 से 92 पे चला गया है। ये कुछ भी बोलते हैं क्या? 118 से 92 कब चला गया इनका? गया है इनका? पाकिस्तानियों के डेटा में क्या होगा सर? अभी तो हमने वो रिसेंट वाला रिपोर्ट नहीं देखा, बट गया भी हो सकता है सर। सर जा सकता है, मत देखिए सर, चेक कीजिए। क्यों सर इनको किसकी सपोर्ट करनी है अभी? नहीं वो सब ठीक है, लेकिन मैं ये, एक मिनट रुक जाओ यार, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड। एक मिनट। पाकिस्तान से जिंदाबाद। बाकी सोमालिया और यमन के साथ है वो, पर थोड़ा सा वो 97th पे, ये भी झूठ बोल रहा है। 5 रैंक का इधर उधर कर दी। यार अच्छा, ये पाकिस्तानी देखो तरीका अच्छा अपने पासपोर्ट की रैंकिंग इंक्रीज करने का ना। देखो पहले भिखारी भेजो, भिखारी भेजो, हजारों लाखों की तादाद में भिखारी भेजो। देखो इतने तो वापस भेजे हैं। सुनो मेरी बात, अगर हम लोग कह रहे हैं कि टोटल पूरा मिला के तकरीबन 60,000 भिखारी इन्होंने वापस भेजे हैं, तो इसका मतलब लाखों की तादाद में गए होंगे। सारे थोड़ा ना 60 भेज दिए वापस कि 24 आप कह रहे हैं कि 24 तो वहीं से आ गए, सऊदी से आ गए, तो वहां पे तो लाखों गए होंगे, तब जाके 24 आए हैं। तो लाखों की तादाद में पहले, इसको पाकिस्तानी कहते हैं ब्रेन ड्रेन। ये है पाकिस्तानियों का ब्रेन ड्रेन एक्चुअली। जैसे भारत कहता ना यार IIT वाले चले गए, ब्रेन ड्रेनेज। ब्रेन ड्रेनेज। बहुत गंदे वाले होंगे वो भेज दिए होंगे एकदम ऐसे वाले, है ना जो मैं नहीं करूंगा ये सब। हाँ चलो अच्छा सुनो, हो गया आज का? नहीं हो गया सर, लेकिन एक बड़ी बढ़िया चीज आई है सर। 2-3 चीजें हैं, मैं ऐसे आपके स्टेटमेंट भी लूंगा। एक तो सर अबसार आलम है पाकिस्तान का वो जर्नलिस्ट, हाँ वो अब कतर को कह रहा है कतर धोखेबाज है। कह रहा है कि कतर हमारे पर, उसका अल जजीरा देखिए, उसके जो डिबेट्स हैं देखिए, वो लग रहा है कि आप इंडियन मीडिया देख रहे हैं। वो पाकिस्तान पे प्रेशर कर रहा है क्योंकि वो चाहता है कि कतर पाकिस्तान अमेरिका का वो है, पिछलग्गू है। वो चाहता है कि पाकिस्तान प्रेशर में आए और उसके बाद जो है पाकिस्तान अमेरिका की बात सुने। वो कह रहा एक ही तो इस्लामिक मुमालिक है जो अमेरिका का सामना कर सकता है, उसके ऊपर ये क्या अबसार आलम लाहौरी है? ऑब्वियसली सर। नहीं तो ठीक है, देयर इज नो पॉइंट इन दिस थिंग। ये लाहौरी है। लाहौर के लोग जो हैं वो जहनी तौर पे बीमार हैं, मरीज हैं। वो खा खा के वो जो खाते हैं ना खाना, उसकी चर्बी इनके दिमाग में चढ़ गई है। आप कुछ नहीं कर सकते। इनको ये नहीं पता है कि इनका फील्ड मार्शल, ये अबसार आलम को कोई बोले कि बेटा तेरा फील्ड मार्शल जाके डोनाल्ड ट्रंप के तलवे चाटता है, वो कहता है मालिक हुक्म बताओ। तुम्हारा प्रधानमंत्री जाके तलवे चाटता है और तुम कहते हो पाकिस्तान फेस करेगा। 2 कौड़ी का मुल्क नहीं है यार, भिखारी। मतलब इतना कॉन्फिडेंस ये लाहौरियों को क्यों आता है पता है? क्योंकि जो ये खाना खाते हैं, नाश्ते करते हैं, हैवी फूड खाते हैं ना, ये दुनिया भर के जानवर खाते रहते हैं, ये चर्बी इनके दिमाग में चढ़ गई है। अब नाउ दे कैनॉट थिंक बिकॉज द ब्रेन इज सराउंडेड बाय अ वेरी थिक लेयर ऑफ फैट। दिमाग में चर्बी चढ़ गई। अब दे हैव लॉस्ट द कैपेबिलिटी ऑफ थिंकिंग। चलो इनके बारे में बात नहीं करते, इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम। इनके बारे में बात करूंगा फिर मुझे लिस्ट्रीन से मुंह साफ करना पड़ेगा। BLA has inducted a new training ground sir. हाँ That is what is the बोलान मेल विद जाफर एक्सप्रेस। चलते हैं सर। बोलान मेल एक और शुरू कर दी उन्होंने, ट्रेनिंग एक्सरसाइज, ट्रेनिंग एकेडमी। एक तो जाफर ट्रेनिंग एकेडमी थी, अब दूसरी एकेडमी है बोलान। चलो ठीक है भैया, राम राम। जय श्री राम।